हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो इनक्वालिटीज में आज हम नया टाइप सिखाने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हालांकि इनक्वालिटीज का वीडियो और सारा टाइप का हम पीछे भी लोड किया है, ध्यान दीजिएगा। आज एक नया टाइप लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। इनक्वालिटीज के प्रश्न को बनाने के लिए मैजिक बॉक्स को समझना पड़ता है। मैजिक बॉक्स इसका मेन बात है। जो मैजिक बॉक्स को समझ गया इनक्वालिटीज को भी समझ गया। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे मैजिक बॉक्स को समझिएगा। मैजिक बॉक्स क्या है ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। हालांकि हम कई बार बता दिए हैं, पिछले वीडियो में भी कई वीडियो में बताया है। ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स का नाम है मैजिक बॉक्स। इस बॉक्स का नाम है मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, यहां पे ग्रेटर देन होता है, याद रखिएगा, और यहां पे होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, और यहां पे होता है लेस देन, और यहां पे होता है लेस देन इक्वल टू। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। और बीच में होता है ये बराबर। इसको कहते हैं बड़ा है, इसको कहते हैं बड़ा और बराबर है, और इसको कहते हैं छोटा है, और इसको छोटा और बराबर कहते हैं। और ये तो बराबर है, सब लोग जान रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। एक बात यहां पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पीछे भी वीडियो में दिखाया है। और इसको 1 डैश बोलते हैं, इसको 2 डैश बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और बराबर के ऊपर ही 3 है, बराबर के नीचे 3 डैश है, ध्यान दीजिएगा। बहुत आसान है, एक बार इसको समझ लीजिए। ई टाइप का क्वेश्चन को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बनाने आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, देखिएगा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ई ग्रेटर देन और ई ग्रेटर देन इक्वल टू, ई दोनों में कौन छोटा होगा, सॉरी दोनों में कौन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू में सही कौन होगा। तो ये दोनों में छोटा वाला सही होता है। तो ये दोनों में छोटा कौन है, ये 2 है और ये 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों में छोटका सही होता है, यानी 1 सही होगा। 1 सही का मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन में मतलब सही होता है कौन, ग्रेटर देन। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में सही कौन होता है, छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला सही होता है। तो ये दोनों में सही कौन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में ग्रेटर देन। अब ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, इन नीचे वाला दोनों में कौन सही होगा, तो छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला। तो ध्यान दीजिएगा, ये लेस देन इक्वल टू में सही होता है, ध्यान दीजिएगा, लेस देन। ताकि दोनों में 1 डैश और 2 डैश में छोटा कौन है, 1 डैश है। तो ये दोनों में छोटा वाला सही, हमेशा छोटा वाला सही होता है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। आप देखिएगा, बात को समझिएगा। ई दोनों में देखिए, यहां पे ग्रेटर देन इक्वली, ई दोनों में कौन सही होगा, ग्रेटर देन और इक्वली दोनों में कौन सही होता है। तो ये दोनों में सही होता है, ये दोनों में सही 1 है और ये 3 है। देखिए, ग्रेटर देन इक्वल, ध्यान दीजिएगा, ये 1 है और 3 है। तो ये दोनों में सही छोटा वाला, यानी ग्रेटर देन इक्वल में सही कौन हो जाएगा, ग्रेटर देन। उसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, यहां इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू, ई दोनों में, ई दोनों रेड वाला में कौन सही हो जाएगा। तो ये 3 है और ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है। तो ये दोनों में सही छोटा वाला, तो मतलब इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू में सही होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। हमेशा ट्रिक है कि छोटा वाला सही होगा। फिर ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यहां पे देखिए, यहां पे इक्वल है, यहां लेस देन है। तो ये दोनों में कौन सही होगा, इक्वल और लेस देन में कौन सही। तो देखिए, यहां 1 डैश है, यहां 3 डैश है। ई दोनों में कौन सही हो जाएगा, ई दोनों में। तब तो यहां पे देखिएगा, इक्वल और लेस देन में लेस देन सही होगा। ताकि यहां 3 डैश है, 1 डैश है, तो छोटा कौन है, 1 डैश। तो इसके लिए यही छोटा हो जाएगा। ई दोनों में इक्वल और लेस देन इक्वल टू में सही होगा। ताकि 3 डैश है, 2 डैश है, तो छोटा वाला 2 डैश वाला, यानी लेस देन इक्वल टू सही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। ध्यान दीजिएगा, 3 गो चीन में, जैसे ई तीनों में देखिए, यहां पे है ग्रेटर देन, यहां इक्वल, यहां पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू। ई तीनों में कौन सही होगा। तो देखिए, ये तीनों कौन है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा ग्रेटर देन। तो ये तीनों में सही होगा, 1 है, 3 है, 2 है। तो 1 वाला कहने का मतलब कि ग्रेटर देन। उसी तरीके से ई तीनों में देखिए, ई तीनों में ध्यान दीजिएगा, ई तीनों में देखिएगा, ये तीनों में देखिएगा, ये तीनों में ध्यान दीजिएगा, ई तीनों में। तो गौर करेंगे, बात को समझिएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे इक्वल है, यहाँ लेस देन है, और लेस देन इक्वल टू, ई तीनों में कौन सही होगा? तो छोटा वाला, ताकि 3 डैश है, 1 डैश है, 2 डैश, तो यहाँ पे लेस देन सही हो जाएगा। इतना अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट मतलब ये कथन है, और ये कंक्लूजन यानी निष्कर्ष है। तो चेक करना है कि कौन निष्कर्ष सही है और कौन निष्कर्ष गलत है। तो पहले निष्कर्ष को चेक करने से पहले, निष्कर्ष को चेक करने से पहले हम लोग ये स्टेटमेंट को सही से अरेंज करते हैं, स्टेटमेंट को सही से अरेंज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेटमेंट को सही से अरेंज करेंगे तो बात को समझिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा h बराबर t दिया हुआ, पहला दिया हुआ h बराबर t, पहला क्या दिया हुआ? h बराबर t। तो ध्यान दीजिएगा h बराबर t, तो ध्यान दीजिएगा h बराबर t है, तो यहाँ पे नीचे लिखते हैं, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे लिख लेते हैं, h बराबर t है। ध्यान दीजिएगा h बराबर t, पहलक्का को लिख लिया। नियम होता है ना, स्टेटमेंट का नियम होता है कि जहां से खत्म हो वहीं से शुरू हो, जहां से खत्म हो वहीं से अगला स्टेप शुरू। तो ये टी से समाप्त हुआ है तो अगला स्टेप टी से ही शुरू होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगला स्टेप टी से ही शुरू होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा, यहां पे देखिएगा ये क्या लिखा हुआ? एच, एच बराबर क्या है? टी है, एच बराबर टी। तो ध्यान दीजिएगा, टी से समाप्त हुआ है तो अगला स्टेप टी से ही शुरू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब जहां से समाप्त होता है ना वहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, ऐसा सेट कर देना है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला के बाद हम तीसरका को देखिए, तीसरका को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहां पे देखिएगा, यहां पे W लेस देन इक्वल टू H, W लेस देन इक्वल टू H, यहां पे कॉमा, ताकि पहला स्टेटमेंट था ये वाला, और ये तीसरका देख रहे हैं H से खत्म हुआ है तो अगला H से शुरू हुआ है, H से समाप्त हुआ है तो अगला H से ही स्टार्ट हुआ है, जहां से समाप्त होता है वहीं से अगला स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सेट कर देना है। बच गया दूसरका बच गया, तो यहां पे दूसरका बच गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा दूसरका यही ना है बीच वाला, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे, इसको हम ऐसे सेट करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, देखा जाए W से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला स्टेप, इसके पहले वाला स्टेप W से समाप्त होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम W यहां पे लिख दिया, W और N उल्टा लिख दिया, ध्यान दीजिएगा उल्टा लिख दिया, ताकि W से समाप्त होगा तो W से स्टार्ट होगा, H से समाप्त हुआ तो H से स्टार्ट हुआ। तो यहां पे WN को हम लिख दिया NW, उल्टा लिख दिया, WN को लिख दिया NW। तो देखिए इधर जिधर नोक है ना, इधर जिधर ही नोक है यानी N के तरफ नोक घुमा हुआ है, ये सिंबल जो है, सिंबल का साइन N के तरफ नोक है, तो N के तरफ नोक इसमें करना है, ताकि N के तरफ नोक है तो N के तरफ नोक यहां भी कर दिया। ध्यान दीजिएगा, नोक जो है मतलब N के, देख रहे हैं W बड़ा है तो W के तरफ बड़ा है, यहां भी W के तरफ बड़ा है, और N छोटा है तो N के तरफ नोक है, तो यहां भी N की तरफ नोक है। तो देखिए सेट हो गया, कथन सही रूप में आ गया। W से समाप्त हुआ तो अगला W से शुरू हुआ, H से समाप्त हुआ तो अगला H से शुरू हुआ। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए पहले तो ये स्टेटमेंट को हम लोग सही से अरेंज कर लेंगे। सही से अरेंज करने का क्या तरीका है कि जहां से समाप्त हो अगला वहीं से शुरू हो। ध्यान दीजिएगा, चलिए तीनों को हमें अरेंज कर लिया। अब ध्यान दीजिएगा, हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, कथन को चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कथन को चेक करेंगे। हमको N से कहां जाना है? N से जाना है H, N से H जाना है। तो देखिए, तो N से H जाना है, तो ध्यान दीजिएगा N से H जाना है। तो देखिए N से हम जाएं कहां पर? H पर, तो N से H यही ना है, देखिए तो N यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, और H यहां पर है। आप ऐसे कह सकते हैं कि N से H तक जाना है, ताकि N से H जाना है। तो देखिए N से लेके H तक, तो जहां से जहां तक सफर करना है N से H तक, तो N से H तक सफर किया है। तो ध्यान दीजिए, इसके बीच में सिंबल क्या मिला है? एगो सिंबल मिला है यहाँ पे लेस देन, और एक सिंबल मिला है लेस देन इक्वल टू। यहां से यहां तक में दो गो सिंबल मिला है, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में सही कौन होगा? लेस देन इक्वल टू। तो मैजिक बॉक्स को ध्यान में रखना पड़ेगा।
देखिए लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों में कौन सही होता है? तो ये 2 डैश है, 1 डैश है, तो सही कौन होगा? यहाँ पे लेस देन। ध्यान दीजिएगा, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों में सही कौन होता है? लेस देन और लेस देन इक्वल टू में सही कौन होगा? तो ये दोनों में छोटा वाला सही होता है। ये 2 डैश है, ये 1 डैश है, तो यहाँ छोटा वाला यानी लेस देन सही होगा। तो बीच में लेस देन का सिंबल होना चाहिए, तो यहाँ बीच में लेस देन का सिंबल है नहीं, यहाँ तो बराबर का सिंबल है। ध्यान दीजिएगा, ताकि ई दोनों में सही होगा लेस देन, तो यहाँ लेस देन का सिंबल नहीं बराबर का सिंबल है। इसका मतलब कि पहला कंक्लूजन मेरा गलत है, मेरा पहला कंक्लूजन गलत है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब ध्यान दीजिएगा, अब दूसरका को चेक करेंगे। दूसरका को हमको एन से कहां जाना है? एन से जाना है एच, एन से एच जाना है। ध्यान दीजिएगा, तो एन से एच जाना है। ध्यान दीजिएगा, अब फिर चेक करेंगे। एन से एच जाना है, सॉरी एन से एच तो हो गया, टी से एच जाना है, टी से एच जाना है। देख रहे हैं ना, टी से एच जाना है, टी से एच। तो इधर से कैसे जाएंगे? टी से एच इधर से जाने में बनेगा नहीं, टी से एच जाना है, एच से टी नहीं, टी से एच जाना है। तो देखिए टी से, यहां ध्यान दीजिएगा, टी से एच जाना है, टी से एच जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां टी है और यहां पे क्या है? एच है। टी से एच गए, तो टी से एच, तो बीच में तो इक्के को सिंबल मिला कौन? बराबर। तो बीच में इक्के को सिंबल मिला क्या? बराबर। तो एक बात हम इसे बताना भूल गए थे, एक बात बताना भूल गए थे। ध्यान दीजिएगा, जैसे अपने अपने में अपने सही होता है, जैसे ई दोनों में तो सही होता है ये वाला। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन कोई पूछेगा कि बराबर बराबर में, बराबर और बराबर में, बराबर बराबर में बराबर है सही। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये अपने अपने में, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन में पूछे कौन सही, तो इक्के को हैवे करे तो वही ना सही होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहां पे ग्रेटर देन एक ही गो है, तो अकेले अकेले में अकेले सही, अकेले अकेले में अकेले सही। जैसे कोई कहेगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन में कौन सही, तो दोनों अपने 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 में अपने सही। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ पे गौर करेंगे, जैसे ही बोलेगा कि ग्रेटर देन इक्वल टू में कौन सही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बराबर बराबर में बराबर सही। तो यहाँ तो इक्के को बराबर है, यहाँ जहां से जहां तक टी से एस तक सफर किए हैं, तो बराबर बराबर में बराबर, तो यहाँ बराबर होना चाहिए, ताकि बीच में बराबर है, इक्के को सिंबोले है, तो बराबर बराबर में बराबर सही। तो यहाँ पे एक यहाँ बराबर होना चाहिए, ताकि यहाँ से यहाँ तक बीच में एक ही सिंबल है, तो बराबर बराबर में बराबर सही। तो यहाँ बराबर है नहीं, यहाँ बराबर है नहीं, यहाँ तो है लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत, दोनों निष्कर्ष गलत। अभी दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। 2-4 क्वेश्चन देखिएगा ना, अपने समझ में आ जाएगा। 2-4-5 क्वेश्चन देखना पड़ेगा गौर से, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 2-4-5 क्वेश्चन देखिए। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे ये जो है, पहले ये कथन को अरेंज करेंगे। कथन को अरेंज लोग कैसे करता है? ध्यान दीजिएगा, कथन को लोग अरेंज कैसे करता है। चलिए हम यहाँ पे दूसरका को लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है? ये दूसरका, तो ये दूसरका क्या है? एच बराबर आर। क्या है? एच बराबर आर, एच बराबर आर। तो ध्यान दीजिएगा, एच बराबर ही क्या है? एच बराबर ही आर है। तो ध्यान दीजिएगा, एच बराबर आर है, एच बराबर आर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम तीसरका को लेके चले। तीसरका, तो ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तीसरका क्या है? एल और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एच, ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, और यहाँ पे कॉमा 2 गो हो गया, एक ये बीच वाला है यहाँ लिखा हुआ, और एक ये तीसरका को ऐसे लिख दिया, ताकि एच से खत्म हुआ है तो अगला एच से शुरू हुआ है, एच से खत्म होगा तो अगला एच से शुरू होगा, ये आर से खत्म हुआ तो अगला आर से शुरू होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है, ये वाला पहला वाला को उल्टा, ये एफ आर लिखा हुआ है ना, तो हम आर और, ध्यान दीजिएगा, आर और एफ लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, आर है और एफ है, आर और एफ। ध्यान दीजिएगा, तो आर एफ, ताकि आर से खत्म हो तो अगला आर से शुरू होना चाहिए। तो देखिए यहां पे एफ के तरफ ऐसे नोक है, नोक किधर है? नोक है एफ के तरफ, तो एफ के तरफ नोक कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एफ के तरफ नोक है, तो एफ के तरफ नोक है। आर के तरफ क्या है? आर के तरफ बड़ा वाला ऐसे है, तो आर के तरफ बड़ा वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सेट हो गया। जब इसको चेंज करेंगे ना, तो इसका सिंबल भी बदल देंगे, चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, और चेंज क्या करना है? सीधा बात है कि इसमें एफ के तरफ था, तो यहां भी घुमा के एफ के तरफ कर देंगे। देखिए, एच से खत्म, एच से शुरू, आर से खत्म, आर से शुरू। सेट हो गया कथन सही हो गया। अब हम कंक्लूजन को चेक करेंगे, निष्कर्ष को चेक करेंगे। हमको एफ से एल तक जाना है,
एफ से एल तक जाना, एफ से एल तक। तो ध्यान दीजिएगा, एफ से एल जाना है, एफ से एल, एफ से एल। तो इधर से तो नहीं दिखाई दे रहा, एफ से एल। ध्यान दीजिएगा, एफ से एल तक जाना है, एफ से एल तक जाना है, गौर कीजिएगा, एफ से एल। तो यहां एफ से एल जाएंगे, एफ से एल जाना है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, एफ से हमको एल जाना है, एफ से एल जाना है। तो यहां एफ है और ध्यान दीजिएगा एल तक जाना है, ध्यान दीजिएगा एफ से एल तक। तो यहां एफ है, यहां एफ है और यहां पे हमको एल तक जाना है, ध्यान दीजिएगा एफ से एल जाना है, एफ से एल जाना है, एफ से एल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां से जहां तक सफर किए, एफ से एल तक सफर किए हैं, तो जहां से जहां तक हम सफर किए हैं उसमें देखिएगा सिंबल बीच में कै गो है, 3 गो, ये 3 गो सिंबल है। तो 3 गो सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सिंबल में हम कैसे, कौन सही होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जब 3 गो सिंबल आ जाएगा तो पहले दुइये गो के कीजिए, पहले ये दोनों सिंबल को, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, ई दोनों में पहले देखेंगे कौन सही है, ई दोनों में, ई दोनों में पहले देखेंगे कौन सही है। 3 गो आ जाए तो पहले दुइये के देखिए, तो ई दोनों में कौन सही है, ई दोनों में, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा ई दोनों में कौन सही। तो यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, तो ई दोनों में कौन सही, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, ई दोनों में बताया है, ई दोनों में बताया है कि कौन सही होगा। तो ई दोनों में सही होगा, ई 382 है तो ये छोटका सही होगा, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू सही होगा। तो ई दोनों में सही कौन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ई दोनों में सही ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी दोनों के बदला में आ गया ही, अभी दोनों को चेक किया था, इसके बदला में ये वाला आ गया, अब इससे हम तुलना करेंगे इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ई दोनों में अपने अपने, दोनों अपने अपने सेमे सेमे चीज है, अपने अपने में अपने सही, ध्यान दीजिए, दोनों सेमे चीज है तो यही सही हो जाएगा, अपने अपने में अपने सही। तो इसके बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल, अपने अपने में अपने सही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है, इसका मतलब निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष सही है। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिएगा, दूसरका को चेक करेंगे, दूसरका को चेक करेंगे, दूसरका को चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमको आर से एल जाना है, आर से एल जाना है, ध्यान दीजिएगा, आर से एल तक जाना है, आर से एल तक जाना है, आर से एल तक जाना है। तो ध्यान दीजिएगा आर से एल, तो ध्यान दीजिएगा ये आर है, यहां आर है और यहां पे एल है, आर से एल जाना है, देख रहे हैं ना, आर से एल तक। तो आर और एल में दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, ये दोनों में कौन सही होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, ये दोनों में कौन सही, ये दोनों में कौन सही, तो 3 है, 2 दोनों में छोटका सही, तो ग्रेटर देन इक्वल टू सही। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है सही, मतलब ई दोनों में होता है ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, ये दोनों में सही होता है कौन, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां तो लेस देन है, ये गलत है, ये गलत है,